राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 28 अप्रैल 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, ये भाव हरदम जागृत रहे, बहुत विशेष लाभ की बात है। गीता में 9 बार आया कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है कि सुहृदम सर्वभूता नाम, मात्र प्राणियों का मैं सुहृद हूँ। एक मित्र होता है, एक सुहृद होता है। तो मित्र में तो स्वार्थ का भाव रहता है कि जो अपना हित करे उसका हित करना, हित के बदले हित करना, ये मित्रता होती है। और सुहृद भाव वो होता है वो हित करे और चाहे अहित भी करे, अपने तो उसका हित करना, सबका हित करना। ऐसे दूसरों के हित करने में जिसकी रति हो, प्रीति हो, जैसे हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया कि राम काज करिबे को आतुर। जैसे तृषातुर होता है, प्यास लगता है, जल के लिए आतुर होता है, जैसे भूखा अन्न के लिए आतुर होता है, जैसे बालक माँ के लिए आतुर होता है, लोभी धन के लिए आतुर होता है, मान बढ़ाई के लिए जैसे चाहने वाला आतुर होता है, ऐसे सब लोगों के हित करने में आतुर हो जाए। दूसरा लोग हित करते हैं कि नहीं करते हैं, कि मेरा कहना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते, इससे मतलब कि सबका हित कैसे हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, क्या करूं मैं, किस तरह से सबका हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा जो भाव हो। और तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, कोई पद मिल गया तो पद से, किसी अधिकार से सबकी हित करने की चेष्टा हो, ये भाव आ जाता है न मन में, तो फिर भगवान का जो स्वभाव है, सुहृदम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के मैं सुहृद हूँ। भगवान की क्रिया समझ में आवे चाहे ना आवे, परंतु भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सुहृदम में 3 बात बताई। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के भगवान सुहृद है, चाहे वह नरकों में डाले, चाहे 84 लाख जोड़ी में डाले, चाहे आधी व्याधि में संताप में डाले, परंतु उनकी सुहृदता कभी किंचित मात्र भी कम नहीं होती। मात्र दुनिया की हित की बात स्वाभाविक होती है। जैसे रामायण में इंदु तमारी, जैसे सूर्य और चंद्रमा है, इनका प्रकाश करना ही स्वभाव है। इनमें ये अभिमान नहीं कि मैं प्रकाश कर दूं, ऐसा अभिमान नहीं है, परंतु स्वाभाविक प्रकाश होता है। गंगा जी में अभिमान नहीं कि मैं उद्धार कर दूं, सबकी प्यास शांत कर दूं, सबको शीतलता दे दूं, सबको शांति दे दूं, ऐसा अभिमान नहीं, तो स्वतः स्वाभाविक शांति मिलती है। तो ऐसा स्वभाव अपना बन जाना चाहिए संपूर्ण प्राणी हित का, किसी का भी अहित न हो, ये किसी का भी अहित न हो। ये पहले बात बनने से सर्वहितकारी भाव बनेगा।
भूल में भी किसी का अहित न हो जाए, बड़ी सावधानी रखे। किसी के चित्त को कोई ऐसा मेरा व्यवहार न हो कि जिससे दूसरे के चित्त को ठेस पहुंचे। वो चाहे हमारा कितना ही अहित करे, हमारे बिल्कुल करे, परंतु हमारा भाव कभी न हो कि दूसरे को दुख पहुंचे। ऐसा संपूर्ण के हित का भाव हमारा हो जाए तो वो सूर्यता है। तो भगवान ऐसे हैं, सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो ऐसे भगवान को जानने से शांति मिलती। क्यों? भगवान सबके सूर्य है। ऐसे संतों का लक्षण आया है, सुहृद सर्वदेही नाम, सर्वदेहधारियों के सूर्य होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। इसको गोस्वामी जी ने कहा है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। एक तो आप और आपके प्यारे भगत, ये बिना हेतु उपकार करने वाले होते हैं। तो बिना हेतु उपकार करने वाले कह दो, और चाहे उनका स्वभाव है ऐसा ही कि हित ही करते हैं। कोई अहित करता है कि नहीं करता है, कोई हित की बात सुनता है कि नहीं सुनता है, कोई हित की बात मानता है कि नहीं मानता है, इसी परवाह ही नहीं। उसका तो स्वभाव हित करने का है। ऐसा स्वभाव बन जाए उसके द्वारा बहुत लाभ होता दुनिया को, बहुत लाभ होता स्वाभाविक। तो ये भाव बनाने की बड़ी आवश्यकता है। जितने साधक साधन करते हैं उसमें जो मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, मेरे को विदेह केवल मिल जाए, ये जो भाव है ना, ये भाव ऊंचा मिलेगा। ये अच्छा है। दुनिया के देखते तो भाव बहुत अच्छा है, ऐसा भाव बहुत कम है, परंतु ऐसे के द्वारा ज्यादा लाभ नहीं होता और खुद के भी लाभ नहीं होता। मैं ऐसा बनूं। सोनाम जी की पुस्तक में तो मैंने पढ़ा है कि जो मैं अच्छा बनूं, मैं किसी से न मरूं, अपने लाभ हो जाए, मैं सबसे ऊंचा बनूं, ये भाव तो हिरण्याक्ष का था। वो तो असुर है, वो मनुष्य नहीं है, राक्षस है। मेरे को ठीक हो जाए, मैं ठीक बनूं, मैं मरूं नहीं, बस किसी तरह से ही, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, कभी मैं नहीं मानूं। तो अपने को उन्नत समझना, अपने को उन्नत बनाना, अपने को उन्नत मानना और अपने को जीवन मुक्त मानना, अच्छा मानना, श्रेष्ठ मानना, ये है राक्षस का भाव, ये असुर का भाव है, मनुष्य का भाव नहीं है। मनुष्य का भाव तो सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब ही परमात्मा तत्व को जानने वाले हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब परमात्मा के प्रेमी हो जाए, सब भगवत भक्त हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। ये भाव हरदम रहे, इसको भी याद करना नहीं पड़ता, इसको भी बनाना नहीं पड़ता। स्वाभाविक उनकी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए, सब तरह से ही। कोई तारीफ भी करेगा, कोई उसकी निंदा भी करेगा, कोई काटछांट भी करेगा, अहित भी करेगा भक्त पर कोई, तो उसकी परवाह ही होगी, वही मर्जी है भाई। क्योंकि सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार करने का अधिकार है। तो मेरे को दुख देता है तो उसका दुख देने का भाव है, उसमें वो स्वतंत्र है, वो परतंत्र थोड़ा ही क्यों करता है? सब स्वतंत्र है, करें अपनी बात, पर अपना भाव ये हो कि सबका कल्याण कैसे हो, सबको उद्धार कैसे हो। उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करने पर भी जो भलाई करते हैं, उनका स्वभाव है ऐसा ही। वो मंद करे न करे, कुछ करे, ठीक करे बेठीक करे, कुछ न करे,
तो अपने मतलब तो ऐसा ठीक है। तो ऐसी बात भीतर हो जाए तो वे अच्छे महात्मा हुए हैं जिनके ऐसा विचार हुआ, उनके द्वारा दुनिया का बड़ा हित हुआ है स्वतः, क्योंकि वो भगवान के स्वभाव से मिले हुए हैं। वो भगवान जन सूर्यम सर्वभूतानाम, मैं प्राणी मात्र का सूर्य हूँ, ऐसे उनका भी स्वभाव है कि प्राणी मात्र के सूर्य हो जाए तो वे भगवान की शक्ति उनको मिलेगी, भगवान की ताकत मिलेगी, भगवान का भाव मिलेगा स्वतः स्वाभाविक। जैसे आपने सारंगी देखी है ना, सारंगी जिसमें तार लगे होते हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे, एक लंबा छोटा वहां तक लगे हुए, ठेर तक तार लगे हुए थे। तो वे तार लगे हुए हैं, उनको वो गुड़िया छूता नहीं है। 3-4 तार अगर जो गुड़िया होते हैं वो गज है, वो गुड़ियों के ऊपर ही घूमता है। अरे स्वर भी देते हैं तो वो गुड़िया के ऊपर ही नख लगाते हैं, सारे गम पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे नीचे ऐसे, वो सर जो ऊपर है अरे सारे गामा पाधानी ऐसे, तो वो नख लगाते, नख से उनसे वो सारे गम निकलती है। तो वो सारे गम निकलती है, नीचे तार होते हैं, वो आपने निगाह नहीं किया, मैंने निगाह किया हुआ है, वे तार स्वयं बोलते हैं। जो स्वर वहां होगा, सारे गम ऋषभ होगा तो ऋषभ वाला तार ऐसे हिल जाएगा, बिना छुए छुआवे आग से आवाज तार की आवाज निकलती है, तो वो आवाज उस तार में मिलती है। इस तरह से जिसकी संपूर्ण प्राणी मात्र के हित करने की भावना होती है तो उसका तार ठेठ भगवान के साथ मिल जाता है, संत महात्माओं के साथ मिल जाता है। तो वो साथ मिलता है, आप पे आवाज मिल जाती है, वहां मिलानी नहीं पड़ती है, स्वाभाविक सजाती होता है। जैसे शब्द आता है रेडियो में, वो शब्द है जिस स्टेशन के जो नंबर है उस नंबर की बात उस होगी तो उस नंबर में वो टकराएगा, नंबर नहीं मिलेगा शब्द तो आ जाएगा। जो वो स्टेशन में बोलता है वो तो शब्द में घूमेगा, परंतु जितने नंबर से वो बोलता है उसका नंबर मिला है उनमें वो शब्द प्रकट हो जाएगा एकदम ही। इस तरह से जिनके ये भाव होते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका भला हो जाए, तो उसके जो भला अपना चाहते हैं उनके साथ वो टकराती बात, और सबका कल्याण होता है, लाभ होता है। कहने वाले को मालूम पड़े चाहे न पड़े, वो जाने चाहे न जाने, वो जानने करने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्वाभाविक ये हितैषिता है। तो मनुष्य मात्र में ये चीज चाहिए, क्योंकि मनुष्य मात्र है वो सबकी सेवा करना है, देवताओं की सेवा करता है, ऋषियों की सेवा करता है, प्राणियों की सेवा करता है, भूत प्राणियों की, मनुष्यों की, वृक्षों की, संपूर्ण तरह के जीवों की, भूत प्रेत पिशाच आदि को भी पानी देता है, सबका हित करता है, भगवान की भी सेवा करता है, भगवान की भी भूख को दूर करता है, सबकी वो दूर करता है। ये मनुष्य में भगवान ने ताकत दी है, तो मनुष्य में इतनी ताकत है कि अपनी शक्ति इस तरह से अगर लगाए तो बहुत अच्छा महात्मा बन जाता है, उनके संग से लाभ बहुत होता है, विशेषता से होता है, और इसमें पैसा लगता नहीं, ये भाव है। जैसे बाजार में भाव होता है उस भाव से वस्तु मिलती है, पर वो भाव बाजार के अधीन होता है, ये व्यक्ति का भाव है, अपना भाव कौन मना करे इसमें। जिस व्यक्ति का भाव होता है वो भाव व्यक्ति का अपना काम करता है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अपना भाव ऐसा बनाना चाहिए, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत, मामेव क्यों कि भगवान सर्वभूत स्वर्ग सर्वदेही नाम और स्वर्गम सर्वभूता नाम, तो सर्वभूत ही ते रतते मामू प्राप्त में क्यों प्राप्त होते हैं, वो स्वर मिल गया हमें। जो ठाकुर जी का स्वर है वो जैसे मैंने कहा नहीं, वो स्वर हुई
वो सारंगी में स्वर उतरन, वे छोटे छोटे तार आप साफ बोलते हैं, बिना छुए आप साफ बोलते हैं। आपने निगाह नहीं किया, वो किया होगा, वो यूं हलता ही हो, जैसे उसको छेड़े रहता है ना, ऐसे हिलता है उसे, चन चन बोलता है, उससे आता है। तो जिस स्वर को बोले उसी स्वर के साथ वे सब बोलेंगे, जो स्वर मिले हुए हैं वे सब बोलेंगे। ऐसे स्वर मिल जाए, ऐसे भाव मिल जाए, तो भाव मिलते ही वो सब ताल झन्ना उठते हैं एकदम इस तरह से। तो इस तरह से सबके हित की बात आने पर सब दुनिया मात्र में एक आनंद की लहर छा जाती है। क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं कि हमारा हित है, ये हमारा अहित है। तो ये हित अहित की बात सबके स्वतः स्वाभाविक है, उनको सीखनी नहीं पड़ती है। तो वही हित करने वाला अच्छा दिखता है। आप देखते हो माँ अच्छी क्यों लगती है, सबको माँ नाम प्यारा क्यों लगता है? माँ के लिए बच्चा रोने लग जाए अच्छा लगता है। तो माँ अच्छी लगती क्यों? माँ स्वतः ही हित करने वाली होती है। वो शरीर से, मन से, खुशी से, विचार से, धन संपत्ति वस्तु से किस तरह से बच्चे का पालन हो जाए, ये ठीक हो जाए, तो वो माँ इस बात अच्छी लगती है। ऐसे संत महात्मा अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? वो माँ है, तो माँ सबको प्यारी लगती है, तो वो इनकी करने वाली। माँ तो एक शरीर की होती है, वे महात्मा आत्मा के होते हैं, स्वयं के होते हैं। तो स्वयं है, बदलने से सब बदल जाता है। इस वास्ते लोग बहुत कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। तो मैं समझा तो सकता नहीं हूँ भाई, मेरी सामर्थ्य कम है, परंतु बात मैं कह सकता हूँ कि आप मन को लगाते हो, बुद्धि को लगाते हो, जबान को लगाते हो, रुपयों को लगाते हो, शरीर को लगाते हो, इन सब की अपेक्षा आप अपने को लगा दो। बहुत ऊंची बात है ये कि अपने को लगाना क्या, कि बस मैं परमात्मा का हूँ, नहीं तो कम से कम मैं साधक हूँ, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का जिज्ञासु हूँ, वो प्राप्ति चाहता हूँ। ऐसा आप स्वयं उसमें बैठ जाओ, स्वयं उस तत्व का जिज्ञासु हूँ मैं। ये पढ़े लिखे आदमी जल्दी नहीं समझेंगे, मेहनत करने से विचार करने समझ जाएंगे। नहीं तो क्या किया है कि ये पढ़ाई ने बहुत गड़बड़ी मचा दी है, आप क्षमा करेंगे। मन बुद्धि इंद्रियां में ही लगाया उनको, ये स्वयं लगने की बात आती नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां लगाओ, अंतःकरण लगाओ, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण, अरे कर्ण शुद्ध होगा तो कार्य वो शुद्ध होगा जो कर्ण का उपयोग है। जहां पर जैसे कलम अच्छी है, दवात अच्छे है, तो लिखना अच्छा हो जाएगा, कर्ण से होने वाला काम ठीक हो जाएगा, पर कर्ता ठीक कैसे हो जाएगा? अब सुंदर लिखने वाला लेखक अच्छा हो जाएगा। लेखक अच्छा बन जाएगा, और वो है जैसा है, लेख जैसा लिखता है उसी अनुसार भाव है। तो लिखना अच्छा होगा तो कलम अच्छी होगी, दवात अच्छा होगा, सामग्री अच्छी होगी तो उसे अच्छा लिखा जाएगा। तो सामग्री में कर्ण की सिद्धि होती है, क्रिया की सिद्धि में। ये कारक जितने हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब के सब प्रकृति के कार्य है। प्रकृति से अतीत तक तो कोई कर्ण पहुंचता ही नहीं। कर्तृत्व अभिमान वहां नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं है, कर्ण कैसे पहुंच जाएगा? समझाने में तो मैं असमर्थ हो जाता हूँ मगध पर मेरी हिम्मत असमर्थ नहीं होती है। आपको मैं समझा सकूं तो वो तो मैं कमजोरी मानता हूँ, पर मेरे मन में मैं समझे की बात कह नहीं सकता हूँ। नहीं चाहिए नहीं आती है, मैं सीख पुत्र खोद कह सकता हूँ, ऐसा आता है मन में। वो कामयाब न हो बात ही गलत है। क्रिया कर पहले उत्साह तो होता है, कर को पाता नहीं। मन चट्टे पर टट्टू न चले, टट्टू नहीं चले क्या करे, मन तो चलता है।
इस तरह से आती है मन में कि आप स्वयं क्यों नहीं सोचते, स्वयं अपने को क्यों नहीं बदल देते। कैसे स्वयं कैसे बदले, कैसे कैसे ये बैठी है, ये अपने को कुंवारी समझती थी और ब्याह होते ही अपने कुंवारी नहीं समझती। ये कोई मन बुद्धि की बात हो रही है, स्वयं मेरा ब्याह हो गया, अब आप लोग कुंवारी नहीं समझेगी। विधवा होगी तो अब विधवा बारे मन बुद्धि से हो गई, मन बुद्धि से नहीं, स्वयं हो गई। ऐसे साधु होता है स्वयं हो जाता है, ऐसे स्वयं भगवान के भगवान मेरे स्वयं हो जाओ तब काम पड़ेगा। सीख ले जो काम नहीं, आपने सीख लिया, सुन लिया और सीख लिया, आपने कह दिया। सीखना और चीज है। आज सीखे हुए को विद्वान कहते हैं, पुस्तकों सीख ली विद्वान हो गए, तत्व की हो गए, जीवन मुक्त हो गए। तो जो भले ये बुद्धि में रहेगा, बुद्धि से आगे कुछ नहीं। और है वास्तव में बुद्धि अंतःकरण है, कर्ण से अतीत है, कर्ता से अतीत तत्व है। वो कर्ण में कैसे आ जाएगा? पारमार्थिक रुचि है, वो ठीक शुद्ध होने से, भाई मन भी शुद्ध हो, इंद्रिय भी शुद्ध हो, आचरण भी शुद्ध हो, स्वभाव शुद्ध हो, इस लोगों में सहायता मिलती है। पर तत्व की प्राप्ति में कर्ण नहीं है, कर्ण से अतीत तत्व है। कार्य जितने हैं क्रिया सिद्धि में हेतु है। ऊंची से ऊंची व्याकरण की पढ़ाई में आया है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जनक होता है, क्रिया पैदा करने को कारक कहते हैं। तो छऊ कार्य क्रिया पैदा करने वाला है, और क्रिया और वस्तु से अतीत तत्व है। तब तो क्रिया के अंतर्गत हो रही है, क्रिया से अतीत है, गुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत है, प्रकृति से अतीत है। तो वहां कर्ण कैसे पहुंच जाएगा? तो स्वयं आप वहां पहुंचे हो, स्वयं ममेवांशो जीव लोगे। भगवान भी कहते अपरेयम इतोस्पन्याम प्रकृति विदे में पराम। ये परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, जीव उत्तम मेरा स्वरूप है, बड़ी सर्वोत्कृष्ट प्रकृति, ये स्वयं भगवान का अंश है। तो स्वयं आप करोगे तो बहुत जल्दी उद्भव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये भाव है, सबका हित करने का भाव है। तो वो भाव क्या पहुंचे? ठीक भगवान तक पहुंच जाएगा और वो तार मिल जाएगा, फिर दुनिया का हित होगा। स्वतः स्वाभाविक हित होगा, स्वतः हवा से हित होगा। ऐसे महात्माओं की हवा से हित होता है। ऐसे दुर्लभ है मिलने, परंतु महिमा शेर जैसी मैंने सुनी है, ऐसी उनकी महिमा है। महाराज इसमें एक प्रश्न है कि जैसे मान लो दूसरों का सबका हित का कोई काम करे और उसमें कोई, अब जैसे हिरण्याक्ष की आपने परिभाषा की कि वो अपना ही कल्याण हो, अपना ही उन्नति चाहता है, वो हिरण्याक्ष होता है। तो कोई हिरण्याक्ष यदि बाधा दे तो उसको काम को छोड़ दे, क्या करे? छोड़े क्यों? जिसको अपना ठीक समझा छोड़े क्यों? हिरण्याक्ष ने छोड़ दिया क्या? नहीं, हिरण्याक्ष बाधा दे उसमें काम में न करने दे, उसके बाद वो बाधा देते रहे। अब सवेरे कभी सर्दी रहेगी, कभी गर्मी रहेगी, कभी वर्षा ही रहेगी, वही चलेगी क्या? ये चलते रहे, अपना काम करते रहे। वर्षा हो तो करता है, न करता है, शीत हो तो करता है, ठंडी हो तो करता है, वर्षा हो तो करता है, न करता है। इनके अधीन थोड़ा ही है वो। अच्छा, दूसरों को दुख न हो, ये आपने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, दूसरों को कहीं किसी को दुख न हो। तो यस्मानो दुजितो लोको के मतलब मैं अब बिना कारण ही जो लोगों को दुख होता है, वहां तो नहीं होना चाहिए। अपनी भावना से तो, अपने से तो दूसरों को दुख नहीं होना चाहिए। शेर जी ने कहा था कि गीता भर में हमने देखा तो कठिन क्या है कि यस्मान जिससे लोगों को उद्विग्न न हो, ये बात आचरण में लानी कठिन पड़ी। जितनी मेरे को कठिन नहीं हुई दूसरी बातें, इसमें कठिनता का अनुभव हुआ। परंतु कठिनता का अनुभव हुआ है वो एक देशी बात होने से, गहरा विचार करने से कठिनता नहीं होती है।
अब स्वभाव भी तो ये कि जरा सदा पर संपत्ति देखी, तो यदि कोई दूसरों का हित काम करना देखते हैं तो उसको जलन होती है। हाँ, तो वो स्वभाव है दुष्ट का। हाँ, तो उससे ये तो दुष्ट का है। दुष्ट हृदय परिताप विशेष ही, परिताप तो सबके हृदय में होता है, पर दुष्ट के हृदय में विशेष परिताप होता है, क्योंकि जरा ही सदा परिसंपत्ति देखी। अब दूर समझ में जरा उसका क्या उपाय है? उस दुख को कैसे मिटावे फिर उसको? वो दुख है वो खुद ही मिटावे। तो खुद नहीं सोते का कि दूसरे का हित हो जाए तो तेरा क्या बिगड़ता है? ये तो सज्जनता स्वयं करने से होगा भाई। तो किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, तो ये तो उसको दुख हो गया तो वो तो हम उसमें निमित्त नहीं बने, तो अब तो निमित्त नहीं बने, यही बात है। इसमें दूसरे लोगों का असली अर्थ, गहरा अर्थ यही है कि वो दुख में निमित्त नहीं बनता, परंतु वो निमित्त बना ले जबरदस्ती। क्या करे वो? क्या करे बताओ? ये मस्टंड हुआ है, साथ देखो मोटर में चलते फिरते हैं, देखो अब ये बिल में बढ़ जाए क्या साधु? कहाँ जाए? अब जाओ जा जरूर जा, जहां तक बने अपना संयम करे, ठीक तरह से करे, किसी को कष्ट न हो ऐसा भाव रखे, परंतु सर्वथा दुख न हो, उनके स्वभाव ही ऐसा है, तो क्या करोगे आप? परिताप विषय की मतलब उनके हृदय में वैसे ही विशेष है, दुनिया मात्र से विशेष है उनमें। उनका स्वभाव बताया है कि स्वाभाविक वो कैसे जो कर हित अनहितता हो सो, बैर अकारण सबका हो सो, सबसे बिना कारण बैर रखना ये उनकी प्रकृति है। पर कोई हित कर दिया तो उसका तो करना ही जरूर, ये विशेषता है उसमें। बैर अकारण सबका हो सो, पर कोई करे हित तो अनितता उसे तो अनित सोच कर करना है, बड़ी आदमी ऐसा स्वभाव है। तो ये स्वभाव होता है अलग, तो वो स्वभाव है जो सुरदम सर्वभूतानां स्वभाव है। तो ऐसा स्वभाव अपना बनाओ। मेरे तो विचार में आता है कि मनुष्य सत्संग करके भजन करके क्या बदलता है? स्वभाव बदलता है, शरीर थोड़ी बदलता है। काक वही पिक बकू मराला, काक वही पिक, रंग तो नहीं बदला था, पानी बदल गई। मलाला हंस से जो बगला है हंस हो गया, तो रंग थोड़ी बदला, ढंग बदल गया। ऐसे उसका ढंग बदल, उन्हें प्रकृति बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है। सुखदेव महाराज जी, हमारे अभी एक बहुत अच्छी बात समझ में आई, मतलब समाधान हुआ कि अब जैसे आप बोले माँ है, माँ सबको प्रिय लगती है, तो अब ये जैसे जो परिताप विषय की वाला भी हो ना, तो उसके प्रति भी माँ का भाव रखेगी, इनका भी। हाँ है तो माँ करेंगे। माँ के दोनों भाव आते हैं, भाग दे तार दे ना करने। माँ प्यार ही करती, थप्पड़ नहीं लगाती क्या कभी? तो ऐसे परिताप विषय की वालों के साथ में भी माँ की तरफ बर्ताव, माँ को तो होना चाहिए, अपना भाव होना चाहिए। माँ है तार करती है, हमारा भितला से नहीं, और उनका भी हित कैसे हो, उनका भी भला हो। हाँ, उनका भला हो, तो भला होने में उनकी विशेषता जैसे बैर अकारण सबका हो सब है ना, ऐसे सुरदम सर्वभूतानां हित करने का स्वभाव होता है। वो हित करे न करे, जाने न जाने, वो माने न माने, थोड़ा करे कम करे, उसी